हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। आपने इससे पहले सीखा होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि के द्वारा हमने आपको सिखाया और आप लोगों ने अच्छे से उसको सीख गए होंगे। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है ग्राफीय विधि के द्वारा समीकरण युग्म का हल कैसे ज्ञात करें। ग्राफीय विधि के द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा समीकरण युग्म के हल ज्ञात करें। ग्राफीय विधि के द्वारा समीकरण युग्म के हल ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो है इस सवाल के द्वारा परीक्षा में 5 नंबर फिक्स है, प्रत्येक साल पूछा जाता है कि ग्राफीय विधि के द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करें। एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है, वो भी 5 अंक का। कितने अंक का? तो 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों इसको जानना बहुत जरूरी। अगर आप इसको नहीं सीखिएगा तो समझिए आप मैट्रिक की परीक्षा में सिर्फ 95 नंबर का ही एग्जाम दीजिएगा। ये बात जान लीजिए, ये क्योंकि आउट है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। हमें यहाँ पे जानना होगा कि ग्राफीय विधि को हल करने के लिए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम ग्राफ कहते किसको हैं, ग्राफ होता क्या, हम कैसे बनाते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी मार्केट में मिलता है, आप खरीद के उससे आप उसमें बनाने सीखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ हम आपको दिखाते हैं हम कैसे बनाते हैं। एक होता है ये देखिए, इसको कहते हैं हम कार्तीय तल। इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल। ये हो गया हमारा कार्तीय तल। आप देख पा रहे हैं इसमें 4 हिस्से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे बीच में जो यहाँ पे ओ, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम मूल बिंदु। अच्छा, ये होता है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। और ये होता है एक्स डैश अक्ष। ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश अक्ष। क्या आप इसको पहले समझे? ये जो आप देख रहे हैं परी रेखा और ये देख रहे हैं खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष और परी रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। और जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस तरफ वाले को हम कहते हैं प्लस। ये किस में आता है? ये एक्स प्लस में हो गया। और ये डैश का मतलब हो गया ये माइनस में हो गया, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 इत्यादि। इधर जो आएगा तो ये भी एक्स अक्ष ही है, लेकिन यहाँ से हम जब दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस में आ जाएगा। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। वो अनगिनत होता है। आप जब ग्राफ बनाएगा तो आपको कितना ज़रूरत है, 5 6 7 जहाँ तक जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। इसके ऊपर में देखिए ये हो जाएगा प्लस में 1 2 3 4 5 6। और ये जो नीचे में जब डैश वाला तो होता है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें, हम कभी भी जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें ऐसे एक लकीर पाड़ना होता है, ऐसे आप पाड़ लीजिए। और ये जो परी रेखा है, ये जो रेखा देख रहे हैं जो गिरा हुआ है, जो लेटा हुआ है, वो उसको कहते हैं हम एक्स अक्ष। उसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी रेखा है उसको कहते हैं हम वाई अक्ष। वेरी गुड। क्या इसको आप समझे? और इस पूरे को हम कहते हैं कार्तीय तल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है? भाग, जिसको कहते हैं ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। यानी कि इसके 4 भाग होते हैं, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको कहते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं।
प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश इसलिए कि इसके 4 हिस्सा है और 4 हिस्सा में ये एक हिस्सा हो गया, इसलिए चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब 4 हिस्सा का ये प्रथम हिस्सा हो गया, इसलिए इसको कहते हैं चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय। द्वितीय इसको पाद बोलिए या द्वितीय चतुर्थांश बोलिए, चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश। तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं। प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ माने चौथा। ये चौथा है ना, तो हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। तो बच्चों हमने अभी देखा कि हमारे इसमें क्या होता है। सबसे पहले एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, बीच में मूल बिंदु होता है। उसके बाद इसके 4 भाग होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसको प्रथम भाग वाले को प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, द्वितीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद कहते हैं। इसको आप समझ गए, वेरी गुड। अब यहाँ एक और बात, जो निर्देशांक चिन्ह होता है ना, चिन्ह, निर्देशांक चिन्ह जो होता है, देखिए ये जो होता है, ये x का मान और ये y का मान। ये देखिए, ये प्लस वाला है, जिसके आगे कोई चिन्ह तो क्या होता है, प्लस का, प्लस प्लस, ये प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें x वाला भी प्रथम होता है और y वाला भी प्रथम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो जब इसमें लिखते हैं तो यहाँ पे हम जब कोष्ठ में कोई भी बिंदु लिखेंगे ना, तो प्रथम पहला बिंदु जो होता है वो x कहलाता है, दूसरा बिंदु y कहलाता है। क्लियर? हम जब भी कोष्ठ में लिखेंगे तो प्रथम क्या कहलाएगा, x, दूसरा क्या कहलाएगा, y। इसका एक और नाम है, ये x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। क्लियर? अगर मान के चलिए सपोज दैट हमें हमारे पास ऐसे दिया रहेगा 2 और 5, बताइए इसमें x का मान कौन सा होगा? तो x का मान पहला वाला होगा, ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान। और जो x का मान होता है उसे हम कहते हैं भुज और y के मान को क्या कहते हैं, कोटि। परीक्षा में कई बार पूछ जाता है, बताइए 4 और 6 में भुज बराबर क्या है? 4 और 6 में भुज बराबर क्या है? तो x पहले वाले को भुज कहते हैं, तो 4 हो जाएगा भुज आंसर। वो आगे हम आपको बताएंगे इत्मीनान से, हम स्टेप बाय स्टेप पहले इसको समझ लेते हैं। अब क्या होता है, और जब भी कभी भी बिंदु लिखाता है, जब भी कभी हम बिंदु लिखेंगे तो पहले x वाले का मान लिखेंगे, फिर बाद में हम y वाले को लिखेंगे। अब इसमें चलिए, तो प्रथम पाद और प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस। चलिए इसमें देखिए, हम पहले x वाले को लेंगे तो x माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा, और y प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह हो जाएगा, निर्देशांक चिन्ह, वो क्या होगा, वो हो गया माइनस और प्लस। तृतीय चतुर्थांश में देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यानी कि दोनों, इसमें x वाला भी माइनस में होगा और y वाला भी क्या होगा, माइनस में होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, x वाला प्लस में होगा और y वाला माइनस में होगा। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि हमने कैसे कैसे इसको बनाया। हमने सबसे पहले 2 लकीर खींचे, खड़ी रेखा और परी रेखा, उसको बीच में काट दिया। बीच वाले को मूल बिंदु कहते हैं, परी रेखा को x अक्ष कहते हैं, खड़ी रेखा को y अक्ष कहते हैं। 0 से दाएं वाले को हम प्लस में ले जाएंगे, बाएं वाले को हम माइनस में रखेंगे। ये हो गया x, ये हो गया x डैश। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। ये हो गया प्रथम, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। इसको प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस। और जब भी कोई बिंदु लिखते हैं तो उसमें पहला वाला जो मान होता है वो x का होता है, दूसरा वाला मान क्या होता है, वो y का होता है। जैसे आपको यहाँ पे दे दें 4 और 6, बताइए इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, तो
तो 4 हो जाएगा x और 6 हो जाएगा y। इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। x के मान को कहा जाता है भुज और y के मान को कहा जाता है कोटि। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि इसको आपने बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं और इसके बारे में हम और अधिक से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें अब मान बैठना सीखेंगे। क्या बैठना सीखेंगे? मान बैठना सीखेंगे। हम पता करेंगे वो यह किस चतुर्थांश में जाएगा, किस चतुर्थांश में ये जाएगा। जैसे अगर हमको पता करना है कि 4 और 6 पहला, दूसरा -2 और 3 तीसरा, 9 - 6 चौथा, -5 - 4, आपको बताएगा कि यह किस चतुर्थांश में है। ये आपके पास सवाल दिया गया है। 4 6 -3 -2 + 3 9 - 6 -4 -5, ये किस चतुर्थांश में? तो चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है बाबू, इसको पहले से जान लीजिए। चतुर्थांश का चिन्ह जो होता है कैसे होता है, कैसे हम ज्ञात करेंगे? पहला जो प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा, तृतीय चतुर्थांश चौथा, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं, हम जानते हैं। लेकिन इसका जो चिन्ह होता है ना, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है आपको प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस जो रहेगा वो कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? तो x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा? तो x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। यही है हमारा चतुर्थांश। अगर आप इससे भी क्लियर होगा, आप ऐसे पार लीजिएगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब देखिए ये प्लस में ये प्लस तो प्लस प्लस, ये माइनस में प्लस तो माइनस प्लस, ये है दोनों माइनस से में है तो माइनस माइनस, ये है x है प्लस में, y है माइनस में तो y माइनस। देख लिए। आपको अगर दिक्कत होगा तो आप ऐसे करके क्लॉकवाइज, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आप जान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब जब आपको हम बताएं, पूछें कि बताओ बउआ रे कि ये जो हमारा जो है ये सवाल जो दिया गया है, ये 4 और 6 ये किस चतुर्थांश में है, तो क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? आप पता कीजिएगा कि देखिए पहला वाला जो होता है, किसी भी बिंदु में जो पहला वाला जो पद होता है वो होता है x का पद, और दूसरा वाला जो पद होता है वो होता है y का पद। अब बताइए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा दोनों प्लस में होता है? तो यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश। क्या आप इसको समझे? हमने कैसे पहचाने के लिए दे देता है कि बताए कि यह किस चतुर्थांश में होगा, तो हम इजी वे में बोल सकते हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों जब होता है प्लस में तो वो होता है प्रथम चतुर्थांश। दूसरा देखिए, ये है x जो है वो माइनस में है और y प्लस में है, तो x माइनस में और y प्लस में। देखिए x माइनस में हो गया, ये जो चिन्ह है ये x वाला है, ये जो चिन्ह है आपको ये x का है और ये y का चिन्ह है, तो ये x वाला माइनस में है, y वाला प्लस में। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसको क्या लिखेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों? आप इसको समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है? तो प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस यानी x प्लस में y माइनस में, तो किस चतुर्थांश में है? तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में है। कोई दिक्कत नहीं। पांचवा जो है ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। x भी माइनस में रहता है और y भी माइनस में रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप जो है
चतुर्थांश, भुज, कोटि, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। अगर आप, ये हमारा बेसिक है, अगर आप इसको जान लेते हैं तो ग्राफ बहुत इजी है। हम डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना रहे, आपको हम कुछ बेसिक समझा रहे हैं। आप बेसिक जब समझ आते हैं तो ग्राफ बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो बच्चों आपने चतुर्थांश ज्ञात करना समझ गया होगा। आपको बोल देंगे, बताइए बुआरे, -4 और 5 में कोटि बराबर क्या होगा? कोटि बराबर क्या होगा बताइए? तो भुज और कोटि याद कीजिए। पहले वाले को क्या कहते हैं? भुज, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? कोटि। यानी कोष्ठ में जहाँ कहीं भी लिखा रहता है तो पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो कोटि मांगना तो दूसरा हो जाएगा, यानी कि y वाला जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कोटि। तो यह 5 अंश होता है। अक्सर मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पूछेगा, इसलिए ये जान लीजिए। कभी कभी बोल देगा आपको ऐसे, ऐसे भी सवाल आपको आता है। बताइए कि 9 - 6 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में? 9 - 6। अब देखिए x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में है, तो x प्लस में है और y माइनस में है। किस चतुर्थांश में है? तो देख सकते हैं यह चतुर्थ चतुर्थांश में। तो बोलेंगे ऑप्शन में दिया रहेगा ABCD, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें एक चतुर्थ चतुर्थांश दिया रहेगा, तो उसमें जाकर लिख देंगे कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे बढ़े। गुड। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें मान बैठाना सीखेंगे। क्या बैठाना सीखेंगे? तो मान हम कैसे बैठाते हैं उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। चलिए, अब जो है हमें इसको बैठाना है। ये किस चतुर्थांश में होगा हमें बैठाना है। कुछ सवाल है, बेसिक सवाल है, आप ये सवाल देख सकते हैं कि हमें अगर आपको दे दे कि बैठाने के लिए कि इसको बैठाइए कि यह किस चतुर्थांश में है, तो हम कैसे स्थापित करेंगे? जैसे दिया रहेगा A में 5 0, B 2 और 5, C 0 5, D 5 2, E -3 -5। इसको जो है स्थापित करना है। इसको क्या करना है? ये बिंदुएं दिया गया है। पहला बिंदु है 5 0, दूसरा बिंदु 2 5, तीसरा बिंदु 0 5, चौथा बिंदु 5 2, पाँचवा बिंदु -3 -5। इसको हमें क्या करना है? तो बैठाना है। यानी ये किस चतुर्थांश में जाएगा, कहाँ जाएगा, हम कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। इसके लिए हम क्या करना है, तो हमें कोई कुछ नहीं करना, हमें ऐसे करके एक परी रेखा खींचना, खड़ी रेखा और एक परी रेखा खींच दिए। वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ होता है मूल बिंदु, 0 बैठा दिए। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y डैश। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ हमें देखना है कि x का मान हम कहाँ तक लें। तो x का मान हम देखेंगे कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, पहले वाले को x कहते हैं, पहले वाले को क्या कहते हैं? x कहते हैं। तो x जो है देख रहे हैं सबसे बड़ा क्या है? 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -3 है। तो प्लस में जो है वो कहाँ तक गया है? प्लस में वो 5 तक गया है। तो हम क्या लेंगे? 5 तक लेंगे। 1 2 3 4 5। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं। अच्छा, x माइनस में कहाँ तक गया है? तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में, -3 तक गया है। क्योंकि किसी बिंदु का पहला x होता है ना, तो माइनस में हम 3 तक जाएंगे। तो -1 -2 -3 -4, एक पॉइंट ज़्यादा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब y वाला देखिए सबसे बड़ा कहाँ है? y, ये 0 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, ये -5 है। तो कहाँ गया सबसे बड़ा? 5 तक गया। तो हम 5 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, माइनस में भी y कहाँ तक गया है? -5 तक गया है। तो हम क्या करेंगे? -5 तक लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5। चलिए, ये हमने तो एक कार्तीय तल बना लिया। अब हमें मान बैठाना है। देखिए मान कितना अच्छा, कितना मजा आएगा आपको बैठाने में अगर आप सीख लीजिएगा तो। पहला क्या है? हम जानते हैं कि किसी भी कोष्ठ में जो पहला x का मान होता है, दूसरा किसी भी बिंदु में पहला x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ x 5 है
और y 0 है, तो x हम 5 कदम बढ़ेंगे। x 5 है ना, तो हम x की तरफ कितने कदम बढ़ेंगे? 5 कदम बढ़ेंगे। और y 0 है, तो y 0 यहीं पे है। देखिए ये 0 x के लिए भी 0 है और ये y के लिए भी 0 है, तो x तो 5 तरफ हम कदम बढ़ गए, लेकिन y तो 0 है, y यहाँ 1 नहीं ना, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो 5 0 है, तो हम यहीं पे हो जाएगा। जब x y का जो निर्देशांक वो 0 होगा तो x अक्ष पे होगा, और जब x का निर्देशांक 0 होगा तो वो y अक्ष पे होगा। ये हमारा बिंदु हो गया 5 0। ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया? ये हमारा बिंदु हो गया, इसको हम नाम लिख देंगे, ये हमारा 5 0, यही हमारा बिंदु हो गया। अब दूसरा देखिए x 5, देखिए प्रत्येक जो भी बिंदु है सब में पहला वाले को जो पद होगा उसको हम x कहेंगे, दूसरे वाले को हम y मानेंगे। x इसमें 2 है और y 5 है, x 2, तो हम x की जगह 2 कदम बढ़ेंगे, वेरी गुड, बढ़ गए यहाँ पे, और y की जगह 5 कदम बढ़ना है, यहाँ बढ़ना है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, तो एक ऐसे बिंदु पे जाके लिखेंगे कि दोनों एक दूसरे के टच में आ जाए, तो हम इसको ऐसे ऐसे ले जाते हैं आगे, उसको हम बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ गया, यही हमारा क्या हो गया, यानी ये इधर से यहाँ मिलेगा, ये इधर से यहाँ, यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया 2,5। आपने देखा मैंने कैसे मिलाया? हमने मिलाया कि x बराबर 2 है तो हम यहाँ 2 लेंगे, और y बराबर 5 है तो 5 लेंगे, और दोनों को हम बढ़ाएंगे, इसको इधर से बढ़ाएंगे, इसको इधर से बढ़ाएंगे, तो यहाँ ये 5 के पास जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये देखिए 5 के 2 के सामने है, ये 5 के सामने, तो ये यही मूल बिंदु हमारा हो गया 2,5। अब देखिए c है, x 0 है, y 5 है, तो x तो 0 है तो ये तो इसी पे रहेगा, और y 5 है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यही बिंदु हो गया x 0 y 5। डी में है x 5 y 2, x 5 y 2, x 5 तो ये हो गया और y 2 ये हो गया, तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे लेके चले जाएंगे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और 5 को हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे, यही हमारा बिंदु क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया, यही हमारा क्या हो गया 5,2। तो बच्चों क्या आप देख पा रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं? वेरी गुड। आप एक एक चीज़ को आप बारीकी से एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप देखिए, कितना आसानी आपके लिए बनाना हो जाएगा ग्राफ। ई देखिए ये दोनों माइनस में है, ये दोनों क्या है, माइनस में है, तो माइनस में दोनों किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। देखिए ये सब प्लस में था, हाँ इसका देखिए ये सब प्लस में था, इसलिए हम प्लस वाले लिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, हमें प्लस माइनस को देखना है। गुड, ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस इसमें मिलेगा ना, तृतीय पाद में ना दोनों माइनस होता है। गुड, अब x -3 है, ये -3 हो गया, और y -5 है तो ये -5 यहाँ मिलेगा, तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे आके मिल जाएगा, यही हमारा क्या हो गया -3 और -5। इसी में हम और सारे बिंदु रख सकते हैं। सपोज इसी में हम बिंदु अगर रखना चाहे, मान के चले हमारे पास बिंदु अगर आ रहा है ऐसे करके देगा कि मान के चले f है -3 और 5, g दिया गया है 5 -3, h दिया गया है 6 1, i दिया गया है -1 और 6, j दिया गया है 3,5। हम इसी बिंदु को भी इसमें लिख सकते हैं। एक काटते तल में आप कितने भी बिंदुओं को रख सकते हैं, बैठा सकते हैं। गुड, तो यहाँ देखिए ये बिंदु है -3 + 5, तो ये -3 + 5, तो -x में है ये है और प्लस ये है, तो इसी बिंदु में आएगा। माइनस प्लस किस में जाता है, तो द्वितीय पाद में जाता है। इसको हमेशा याद कीजिए, पहला में रहता है प्लस प्लस, दूसरा में रहता है क्या रहता है माइनस प्लस, तीसरा में रहता है माइनस माइनस, और चौथा में रहता है क्या प्लस माइनस। इसको तो आपको हमेशा याद रखना है। ये चिन्ह यही हो गया निर्देशांक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहाँ जाएगा, प्रथम में प्लस प्लस, तो ये देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस दूसरा में है ना, इसको याद करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस ये दूसरा इसमें जाएगा, तो 3 माइनस में है, वेरी गुड, और 5 प्लस में, वेरी गुड। तो इसको हम इसके सामने ले जाएंगे, तो 3 इसके सामने जाएगा और 5 इधर से टकराएगा। यही हो गया हमारा क्या -3 प्लस का पद। आप बहुत सारा मान इसमें बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है 5 -3, ये प्लस में माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में है, x प्लस में रहता है, y माइनस में किस 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 चतुर्थांश में रहता है, तो ये रहता है चतुर्थांश में। देख रहे हैं x प्लस में है, y माइनस में चतुर्थांश में जाएगा।
तो x का मान कितना है 5, तो 5 है, x का मान 5 यहाँ आ गया, और y का मान -3, y का मान -3, तो ये यहाँ से ऐसे ले जाएंगे -3 और ये 5 ऐसा आ गया। यही हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया, यानी कि 5 - 3। तो देखा बच्चों कैसे हम इसको मान बैठा रहे हैं, आप भी समझिए। ये देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों प्लस में होता है तो वो होता है प्रथम पद में। तो x का मान 6 है, y का मान 1 है, तो x का मान 6 है यहाँ पे है और y का मान 1 है, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, यहीं पे आके मिलेगा x 6 y -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए x माइनस में है y प्लस में है, तो x माइनस में और y प्लस में द्वितीय पद में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, x -1 है, वेरी गुड, और y 6 है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, यहाँ यही हो जाएगा -1 और 6। लास्ट में देखिए 3 और 5 दोनों प्लस में है, तो इसमें जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो यहाँ पे 3 से ले जाएंगे 5 के करीब, और यहाँ से ये बिंदु आया हुआ, यही हो गया हमारा क्या 3 और 5। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो की सहायता से बिंदु बैठाना सीख गए होंगे कि वो हम कैसे बिंदु बैठाएंगे। अगर आप बिंदु बैठाना सीख गए होंगे, अब हम इसको आगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि हम समीकरण के हल करके हम कैसे x और y का मान बैठाएंगे। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में चतुर्थांश के बारे में, पाद के बारे में, भुज और कोटि के बारे में, चिन्ह निर्देशांक चिन्ह के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बच्चों इसको बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो की सहायता से उसको फ़ायदा हासिल हो पाए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को क्या कहें, जो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के लिए बेस्ट रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।